अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे, इनमें से कौन सा जन्नत में जाएगा? दारस के बच्चों को ब्यूरोक्रेसी नहीं करनी चाहिए क्या? इनको बड़े बड़े ओहदे नहीं लेने चाहिए? वो नजदी हैं, उनको नजदी कहते हैं, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। आपको क्या लगता है उनके पीछे हो जाती है या नहीं होती? कोई हम्बली, हनफी, शाफई, मालकी आपस में एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो एटमी पावर है और ये एटम बम जो है आपने पकौड़ियाँ खाने के लिए रखा हुआ है। ये साहिल अदीम साहब मैं नहीं जानता हूँ, ना मैंने उनकी कोई डिटेल में कोई वीडियोस देखी। नासिर मदनी साहब, उनके लोग भी उनको अपना नुमाइंदा नहीं समझते हैं। 295C है, ठीक है, इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सकता? अब्दुल कवी, वो कोई साइकी का प्रॉब्लम है उस बंदे का। शादियाँ जो है ना वो 4 हैं, पर निकाह जो ना वो जितने मर्जी करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फरीद। आज के हम इस पॉडकास्ट में आपको वेलकम कहते हैं। आज के हमारे मेहमान जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं। तो आइए हम कुछ सवालात उनके पास लेके चलते हैं जो कि लोग चाहते हैं। जी मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुफ्ती साहब जैसे इलियास कादरी साहब हैं, उन्होंने आजकल नई नई चीज़ें बताते रहते हैं लोगों को, लोग उसको मीम बना के आगे चलाते हैं, ठीक है। जैसे कि वो कहते हैं भाई केले रखने का सुन्नत तरीका, मोबाइल चार्जिंग करने का तरीका जो सुन्नत के मुताबिक है। तो आपके हवाले से भी कि आपने एक बाबा जी की घोड़ी, गौसपा का जो धोबी है, ठीक है, या रूह लौटाने के वाले वाक़यात की आपने एक वीडियो बनाई थी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जब आप किसी भी हवाले से सिर्फ़ एक जिहत तनक़ीद को लेकर आप चल पड़ेंगे तो आपको हर दूसरा आदमी गलत नज़र आएगा। और अगर आप अपने दिमाग की अपनी जो अक़ली अप्रोच है वो पॉजिटिव तरफ रखेंगे तो आपको कहीं भी कोई गलत नज़र नहीं आएगा। हमारे माशरे का यही एक अलमी है कि यहाँ पर उलमा की नेगेटिव चीज़ों को, जो कि बशर होने के तकाज़े से वो किसी से भी गलती हो सकती है कि जो हमें नज़र आ रही होती है, बाज़ औक़ात जो बंदा कोई बात कर रहा होता है उसका राउंड अबाउट कुछ होता है, उसका कोई ना कोई माँ सबक और माँ बात का कुछ लिंक होता है जिस पर वो गुफ्तगू करता है, लेकिन हम उसमें से चंद चीज़ें उठाकर हम उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। रह गया मामला मोहतरम क़िबला इलियास अत्तार कादरी साहब वाला, वो तो आप उन्हीं के साथ जाकर या उनके किसी दावत इस्लामी के ऑफिशियल से आप रब्ता करके आप कहें कि जनाब ये कहाँ लिखा हुआ है कि केला होता है और उस केले का एक मुंह होता है और उसको भी किबले की तरफ रखा जाए, तो ये कहाँ लिखा है? ये तो आप उनसे पूछेंगे। बाज़ औक़ात ये जो होता है, बाज़ लोगों का एक मोहब्बत होती है किबले के हवाले से, तो वो शायद उन्होंने उस हवाले से एक तसव्वुर किया कि यार हर चीज़ का मुँह जो है ना वो किबले की तरफ होता है, तो शायद ये केले का भी मैं मुँह उधर कर दूँ। तो इसमें आप एक देखें कि इनोसेंट सी अप्रोच आप इसको कह सकते हैं, नथिंग के इससे आगे आप मतलब इस पे हुक्म लगाएं, क्या कहेंगे इस पे? क्या मतलब एक जो मीम्स बनाने वाले हैं हम उनसे ये पूछेंगे कि वो इसको क्या कहते हैं, यानी ये क्या है? अगर उस बंदे ने ये किया, पहली बात ये है कि मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने ऐसा कह भी दिया है, कर भी दिया है, तो क्या इसमें क्या है, यानी इसमें वो क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से एक आदमी नमाज की बात कर रहा है, रोज़े की बात कर रहा है, हज की बात कर रहा है, उस सारी को छोड़ के इसको लेकर आप मीम्स बना रहे हैं। मुफ्ती साहब, असल में बात यह है कि आजकल का जैसे मॉडर्न ज़माना हो चुका है ना, सोशल मीडिया के दौर है, तो आपको कुछ अल्फाज अदा करते हुए बड़ा एहतियात बरतनी पड़ती है, ठीक है। अब उसके बरअक्स हम देखते हैं यूथ क्लब की तरफ लोग जा रहे हैं कि जितनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो हो सकता है आपको ना सुनते हो, मुझे लगता है बहुत कम सुनते हैं, ठीक है। और इलियास कादरी साहब वो सिर्फ मीम के हवाले से ज़रूर सुनेंगे, लेकिन वो यूथ क्लब साहिल अदीम को सुनेंगे जो वो यूथ क्लब की तरफ लाजमी जाते हैं कि यार ये बंदे ना बड़े सेंसिबल हैं, ये गाली भी नहीं देते, ठीक है, ये मजाक भी नहीं करते, अल्लाह के नबी के दीन को बड़े अच्छे अंदाज से लोगों को बयान करते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर शख्सियात का तो मकसूद ही नहीं है ना, कौन जो आपने नाम लिए साहिल अदीम साहब, मेरी आप खुशकिस्मती के हैं या बदकिस्मती के हैं, मैंने आज तक उनकी कोई एक वीडियो भी नहीं देखी है। देखें, यहाँ पर जो बात है वो शख्सियात से जो है ना बात नहीं है, बात एक उसूल और ज़ाब्ते की होती है। शख्सियात की जहाँ तक बात है तो जो आपने नाम लिए साहिल अदीम साहब, मैं इतना उनको नहीं जानता हूँ, ना मैंने उनकी कोई डिटेल में कोई वीडियोज़ देखी, शायद मुझे नहीं याद पड़ रहा कि कोई एक भी मैंने उनकी कंप्लीट वीडियो जो है ना वो देखी हो। उनकी क्या तालीमात हैं, क्या दावत फ़िक्र है, मुझे इस चीज़ से इल्म नहीं है। अगर अच्छी वो कोई अप्रोच है उनकी तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और अगर नहीं है तो कमज़ोरी किसी भी बंदे में हो सकती है, मेरे में भी हो सकती है, दूसरे तीसरे हर एक में भी हो सकती है। आपने जो मेरे वाले से कहा है वो जो है ना गौसपाक के वाले से कि जी धोबी के वगैरह, हाँ, देखिए असल में हम बहुत सारी दफ़ा किसी माक़बल और माँ बाद के हालात से नावाकिफ़ होते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता कि हम किस सेंस में ये बात अगला बंदा कर रहा है। तो मैं बुनियादी तौर पर वो
जो हमारा फ़रीक़े मुखालिफ यानी जो दूसरे मसलक के लोग हैं वो एक मामले पर हमारे ऊपर एतराज़ करते हैं कि जिसका नाम अली और नबी है वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं, उनका एक ये दावा है। हम उसको इल्ज़ामी जवाब के तौर पर कहते हैं कि भाई अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब में गौस पाक के धोबी का ये वाक़या लिखा है, तो अगर गौस पाक का धोबी हो तो उसके लिए ये हो सकता है, तो जिसका मौला अली के साथ और रसूलुल्लाह से ताल्लुक़ हो तो क्यों नहीं हो सकता। ये जवाब एक इल्ज़ामी जवाब के तौर पर उनकी एक किताब के हवाले से ये। अब ये अशरफ अली थानवी साहब ने ये वाक़या कहाँ से लिखा है, ये मेरे ख़्याल में उन्हीं के फॉलोअर्स बताएंगे उन्होंने ये वाक़या कहाँ से नकल किया। हमने इस सेंस में उनको जवाब दिया था, न ये कि हमारा ये कोई ऐसा अक़ीदा है कि जनाब कब्र में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी मर रब्बो का मादीनु का के बजाय जो है ना पीर साहब का नाम ले लिया जाए। वहाँ भी अशरफ अली थानवी साहब ने जो ना आगे पूरी इसकी तशरीह की हुई है कि उनका मकसद ये था कि भाई जो रब गौस पाक का है वही मेरा है, जो नबी गौस पाक का है वही मेरा है, मैं तो उनका ग़ुलाम हूँ, तो जब मैं ग़ुलाम हूँ तो मेरा वही अक़ीदा होगा ना कि जो मेरे आका पाक का है यानी गौस पाक का है। तो बहरहाल इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो सूफिया की किताबों में ये 5वें छठे दर्जे की ये चीज़ें होती हैं, इन पे ना कोई इल्मुल कलाम खड़ा है, न इस पर हमारा कोई अक़ीदा खड़ा है, न इसके ऊपर ये है कि जी कोई हाँ ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिन पर हम ये कहें जी कि जिन फ़लान मान लिए तो काफ़िर हो गया, तो फ़लान नहीं माना तो ये हो गया, ऐसा कोई नहीं है। ये जस्ट किताबों में लिखा होता है। अगर इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, अगर वो कुरान और सुन्नत की सपोर्ट उनको हासिल हो कि अगर उस तरह की चीज़ें बतौर करामत अल्लाह के वली से सादर हो सकती हैं, उनको मान लिया जाएगा, और अगर नहीं हो सकती तो उनको छोड़ दिया जाएगा, उसमें कोई हरज नहीं। मैं भी कुछ अरसा मदरसे से मुंसलिक रहा, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि वहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप ने हिफ़्ज़ करवा लिया, फिर दरस निज़ामी में लगवा दिया, क्या हमारे इन मदारिस के बच्चों को ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाना चाहिए? क्या इनको बड़े बड़े ओहदे नहीं लेने चाहिए? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हमारी रीढ़ की हड्डी बन चुकी है इस मुल्क की। अगर हमारे यही मदारिस के बच्चे पढ़े हों तो क्या हमारा यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं लाएंगे? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? और दूसरा सवाल मेरा यही था कि जो मदारिस के बच्चे बेचारे यहाँ से फ्री होते हैं और 20-20 हज़ार उनको तनख्वाह मिल रही होती है, कभी वो उस महल्ले में जाके पैदल पढ़ा रहे हैं, कभी उस महल्ले में, तो आपने इस हवाले से कुछ काम किए हैं कि जो हमारे मदारिस के बच्चे जैसे फ्री होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से जॉब दी जाए? माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। यहाँ पर भी आपकी एक साइड की अप्रोच है, दूसरी साइड की अप्रोच नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एक आर्मी है जी। आर्मी के मुख्तलिफ शोबे हैं, एक इंजीनियरिंग है, एक मेडिकल का उनका शोबा है, एक उनका जो असला बनाने वाले जो इंजीनियर्स हैं उनका जो है ना वो शोबा है। क्वेश्चन ये है कि वो जो मेडिकल वाले हैं उनको असला बनाना क्यों नहीं सिखाते वो, और जो असला बनाने वाले हैं उनको मेडिकल क्यों नहीं सिखा रहे हैं? ठीक है, निज़ाम ही ख़राब हो जाएगा। क्यों कि उनमें से हर एक की उस आर्मी के लिए ज़रूरत है। इसी तरह से जहाँ एक हम मदनी उत्तबा इंसान, जहाँ माशरे में डॉक्टर की ज़रूरत है, जहाँ माशरे में एक फ़ौजी की ज़रूरत है, जहाँ माशरे में एक तबीब की ज़रूरत है, एक इंजीनियर की ज़रूरत है, वहीं आप मुसलमान हैं, आपको उन लोगों की भी ज़रूरत है जो गहरी नज़र से जिन्होंने दीन को पढ़ा हो, जो आपकी मसाजिद को आबाद कर सकें और जो आपकी मजहबी ज़रूरियात पूरी कर सकें। एक डॉक्टर का काम है कि वो आपकी तिब्बी ज़रूरियात पूरी करे। ये क्यों नहीं आपने कभी शोर डाला कि एक जो है ना डॉक्टर जो है तो उसको साइंसदान भी होना चाहिए? ये आपने शोर क्यों नहीं डाला कि जिस यूनिवर्सिटी में एक बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो उसको साथ साथ जनाब फौजी भी होना चाहिए? वहाँ तो सारे कहते हैं कि यार ये तो इर्रेलीवेंट जनाब वाला ये क्वेश्चन है, ओ भाई ये क्या है, ये क्या ज़रूरत है, वो जो एक शोबे के लिए तैयार हो रहा है तो उसको उसी तरह होना चाहिए। सुनिए, एक आलिम दीन तैयार किस लिए हो रहा है? उसको मुआशरे में दीन की खिदमत करनी है, दीनी ज़रूरत लोगों की पूरी करनी है, उसने मस्जिद को आबाद करना है। तो अगर उसने डॉक्टर ही बनना था तो उसका दिमाग ख़राब है कि वो 15 साल मदरसे में पढ़ रहा है, फिर वो डॉक्टर बन रहा है, वो सीधे सीधे मेडिकल में जाकर पढ़े ना। उसको ये कौन सी लॉजिक है, ज़रा मुझे समझाएं कि एक आदमी ने बनना डॉक्टर है, वो पहले 9 साल मेडिकल पढ़ रहा है, अपना मदरसा पढ़ रहा है, फिर जनाब वो मेडिकल पढ़ रहा है। ओ भाईजान, ज़रूरत का दीन हर बंदे के लिए सीखना लाजिम है, लेकिन जो मदारिस में सिखाया जाता है वो डीपली दीन ज़रूरत में सिखाया जाता है कि जिसमें औरों की ज़रूरत भी परी है। एक है आपकी ज़रूरत कि आपको हलाल हराम का पता हो और आप फ़राइज़ और वाजिबात के अदा कर सके, इतना दीन आपने सीखा, आपके लिए इनफ है। लेकिन एक वो है कि आपको अगर कोई मसला दरपेश आ गया, आप कहाँ जाएंगे? आपकी ज़रूरत कौन पूरी करेगा? तो वो आलिम दीन करेगा। तो मेरा यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू ये है
कि हम मदारिस बने इसलिए हैं कि वहाँ वो ऐसे रिजाले कार तैयार करें जो लोगों की दीनी ज़रूरत पूरी करें, न ये कि वो दीन पढ़ के फिर बंदूक उठा के फौज में आर्मी में जनरल बने हों, न ये कि वो उठ के फिर ना ब्यूरोक्रेट बन के खड़े हुए हों। आप दौरे साहबा को लेकर यहाँ ना इस आज के हमारे उस चीज़ में आए, वहाँ पर तो हर जो हाकिम वक्त होता था वो तबीब भी होता था, वो आलिम भी होता था, लेकिन वो जो चीज़ है उससे तो आपका ये टोटल एंड टोटल निज़ाम ही जो है ना, आपकी जो मगरबी जमहूरियत है, इसका तो इस्लाम में कोई तस्वर ही नहीं है। और भाई मगरबी जमहूरियत क्या है कि एक चूड़े की, एक डाकू की और एक मुफ्ती और आलिम और डॉक्टर की वोट बराबर है, ये आपकी मगरबी जमहूरियत कहती है। इसका तो इस्लाम में कोई गुंजाइश है ही नहीं है कि एक 10 चूड़े कहते हैं, ये 10 जनाब डाकू कहते हैं कि ये बंदा ठीक है, तो 9 आलिम दीन और मुफ्ती कहते हैं ये बंदा गलत है, तो जीतेगा कौन जिसको 10 डाकुओं ने वोट दी है? इसका कहाँ, इसका तो इस्लाम में कोई तस्वर ही नहीं है। ना ही मैं समझता हूं कि शरीफ अकल इसे एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, तो हम तो इस निज़ाम में रहते हैं, तो इस निज़ाम में रहते हुए ये भी आप गनीमत समझें कि आपकी मस्जिदें आबाद हैं, और आप अप्रिशिएट करें कि यार वो कि जिसके सामने 2-2 लाख तनख्वाह ले रहा है उसी का हम उम्र, और वो 20,000 पे काम कर रहे हैं मस्जिद के अंदर दीन का, आप इसको नेगेटिव ना करें, आप उसको अप्रिशिएट करें। बाकी रह गया हम मदारिस वाले, हम तो अपने रिजाले कार जो तैयार करते हैं उनकी तरबियत ही ये करते हैं कि बेटा तूने खुदा के दीन का काम करना है, तेरी दुनिया अल्लाह ताला पूरी करेगा, और वो तो अल्लाह और उसके रसूल का वादा है कि यजअल्लहु मखरजा मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसको वहाँ से अता करेगा, व यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसको वहाँ से रिज़्क़ अता करेगा कि जहाँ से उसको बेगुमान भी नहीं होगा। तो इसी की वजह से 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाले खुदकुशियाँ कर रहे हैं, 20,000 वाले मौलवी ने तो कभी खुदकुशी नहीं की। आज तक आपके है, आप जर्नलिज्म में पढ़ रहे हैं कि पूरी पाकिस्तान में कोई एक आलिम दीन उसने इस वजह से खुदकुशी की हो कि मेरे बच्चे भूखे मार रहे हैं। यही रोला आप लोग डालते हो, जब वो पढ़ता है तो कहते हो खाएगा कहाँ से, और जब वो जनाब वाला पढ़ के आलिम बनता है कहते हैं मौलवी खा खा के फिट गए ने। भाई एक बयानिए पे रहे ना, या कहें इनको खाने को नहीं मिलता, या कहेंगे यार इनको बहुत ज्यादा मिलता है। तो यही हमारे लिए है कि हम इस बात को पॉजिटिव देखें। ये जो हमारे मदारिस हैं, ये एथीज़म, ये जो लादीन कुव्वतें हैं, उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि एक मदरसे के लेवल की जिसकी तरबियत होती है वो एथीस्टों के हथे नहीं चढ़ता। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा होते हैं जिनको थोड़ी सी अकली बातों में घुसा कर वो अपने साथ ले जाते हैं। तो जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे हॉट टारगेट है वो कौन है? मदारिस। इस वजह से जितने भी एथीस्ट हैं, जितने भी लादीन कुव्वतें हैं, वो मदारिस को हिट कर रही हैं। तमाम जो आलम कुफर है वो मदारिस के वाले से नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव वो कर रहे हैं, वगरना ये तो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि यार वो लोग इतनी थोड़ी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। सही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे, इनमें से कौन सा जन्नत में जाएगा? ठीक है, अहले हदीस कहते हैं कि भाई हम जाएंगे, अहले तशरीह कहते हैं हम जाएंगे, देवबंद कहते हैं हम जाएंगे, बरेलवी हज़रात कहते हैं हम जाएंगे। हैं तो सारी हक पे, जिसको मर्जी पूछ लें, आपको दलाइल ऐसे देंगे कि वही हक पे लगेंगे। देखें, बुनियादी तौर पर ये हमारा मसला नहीं है, ये अल्लाह ताला का मसला है कि उसने किसको कहाँ लेके जाना है। नहीं आपको और मुझे पता है, हम इस चीज़ के मुकल्लफ़ हैं कि हमारी जो अप्रोच है वो पॉजिटिव अंदाज से वहाँ जाए कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना वो मतलूब और मकसूद है। और वो क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके बनेंगे, कुल्लुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक बड़ी जमात होगी जो जन्नत में जाएगी। वो कौन होगी? मा अना अलैहि व असहाबी। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है फमन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकुमुल्लाहु वहुव अस्समीउल अलीम। तो कुरान तो वाज़ेह तौर पर ये बयान कर रहा है कि ये जो रसूलुल्लाह के सहाबा हैं, अल्लाह ताला का कुरान कहता है कि तुम इनकी तरह अकीदा लेके आओ। तो अब हमारी जितनी कोशिश होनी चाहिए वो ये कि जो वो जमात सहाबा वाले बैत है, हम देखें कि उनका तर्ज़ अमल क्या है। उन्हीं का तर्ज़ अमल अहले जन्नत का तर्ज़ अमल है। उनकी फ़िक्र असल फ़िक्र है, फ़िक्र साहिब है। उनकी फ़िक्र ही फ़िक्र काफ़ी है, और उन्हीं की फ़िक्र फ़िक्र निजात है। हमारी बस कोशिश होनी चाहिए कि उस दहलीज़ असहाब पैगम्बर और दहलीज़ जो है ना अहले बैत पैगम्बर तक हम पहुँचें, और उसी पहुँच में कोई डगमगा जाते हैं, कोई रास्ता भटक जाते हैं, कोई मंजिल पा लेते हैं। बाकी अल्लाह ताला से यही जो है ना, कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि जो है ना, अगर अल्लाह ताला चाहता तो मैं एक ही मिल्लत, एक ही जनाब उस पे नज़रिए पे होते, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें मुख्तलिफ शेरा और मिनहाज दिए ताकि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इस बात में फ़ैसला फरमाएगा कि तुम में से कौन जो है ना वो हक़ की तलाश में था, हक़ के ऊपर था। तो इसलिए हम इस चीज़ के मुकल्लफ़ हैं कि हम जितनी हमसे कोशिश हो सके हम हक़ की तलाश के लिए हम दरबार असहाब पैगम्बर और दरबार अहले बैत तक पहुँच जाएँ, ताकि हमारे लिए रहनुमाई आसान हो। अब्दुल कवीस साहब हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? और नासिर मदनी साहब के बारे में? अब्दुल कवीस साहब टिकटॉकर्स जो लड़कियाँ,
उनके साथ फिर रहे होते हैं। नासिर मदनी साहब चुटकुले सुनाते रहते हैं, ठीक है, मुफ्ती तारिक मसरूर साहब सुनाते रहते हैं। इस तरीके का तर्ज अमल होना चाहिए। देखें, आपने 3 मुख्तलिफ लोगों को एक ही क्वेश्चन में जमा किया है। जहाँ तक जो ना अब्दुल कवी का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में वो कोई साइकी का प्रॉब्लम है उस बंदे का, और उसके फैमिली की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये बंदा कोई दिमागी तौर पर मफलूज है। वगरना उसकी देखें पोर्न वीडियोज़ आ रही हैं, और फिर उसकी जो ना वो शराब के वही 4 घूंट पी लो, पैग लगा लो। कभी कहता है जी कि शादियाँ जो है ना वो 4 हैं, पर निकाह जो ना वो जितने मर्ज़ी करें। तो ये लायानी बातें, ये जिसको आप यूँ कह दें कि ये एक फक्कड़बाजी हैं, और ऐसा आदमी इसको किसी तौर पर भी दीन का नुमाइंदा ना समझा जाए। नासिर मदनी साहब हैं, वो भी ज़ाहिर है उनका एक वो चुटकुले और लतीफ़ों की वजह से उनका अपने मसलक के जो लोग हैं, जो जिस मसलक को मसलक आले हदीस के वो जो है ना वो नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उनके लोग भी उनको अपना नुमाइंदा नहीं समझते हैं, नापसंद समझते हैं। तो जब वो उनको किसी तौर पर अपना नुमाइंदा ही नहीं समझा जाता मजहबी हवाले से, तो फिर हम उनको लेकर हम किसी के ऊपर क्या तनकीद करें। तो ये रवैया भी ठीक नहीं है कि वो जो टिकटॉक के वो चीज़ जुमले लेना और बच्चों को हंसाना, और अक्सर मैंने देखा है कि वो टिकटॉकर बच्चे ही उनकी वो वीडियो बनाकर मीम्स बना रहे होते हैं। तारिक मसूद साहब की जहाँ तक बात है, तो उन्होंने खुद पॉडकास्ट में जवाब दिया है कि यार मेरे 2 घंटे का बयान होता है, हम गुफ्तगू के दौरान कभी मिसाल देते हुए चुटकुला भी छोड़ देते हैं। तो अब आप बीच में से चुटकुला 10 सेकंड का ले लेते हो, जो 2 घंटे की बाकी तकरीर है उसको आप नहीं सुनाते हो। तो मेरे ख्याल में ऐसा लायानी किस्म की मजाक अवामी मजमे के अंदर कोई भी, चाहे मैं हूँ या कोई हो, वो करे तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई बात को समझाने के लिए आप अवामी लेवल के ऊपर आप आकर बात करते हो, जैसे कोई मिसाल दे दी, किसी ड्राइवर की मिसाल दे दी, किसी बंदे की मिसाल दे दी, तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। बाज़ औक़ात लोगों को ना एंटरटेन करने के लिए कि एक मजमा जो 2 घंटे से बैठ के तकरीर सुन रहा है, कितना मुश्किल होता है, अब उसको बीच में से हल्का सा हंसा दिया कोई जुमला बोलकर, तो उसमें मेरे ख्याल में अगर वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है तो उसके ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए। जी। आज तक पाकिस्तान में जो 295C है, ठीक है, इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? बहुत कम दिखने को मिलता है, बल्कि ना होने के बाद। शुमी किस्मत मगरबी दुनिया की जनाब, इसमें आपके मुल्क के अंदर जो है ना अमल दखल, और आपके जो इदारों के अंदर जो है ना लादीन लोगों का, और बिलखुसूस अदलिया के अंदर ऐसे जजों की तैनाती की जो बुनियादी तौर पर दीन से नाबलद हैं, और यही वजह है कि फिर लोग जो है ना कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से। वगरना अगर मेरिट के ऊपर फैसले हों और गुस्ताखों को सज़ा हो, तो मैं नहीं समझता कि कानून को कोई हाथ में ले। तो ये जो एक फ़िक्र लोगों के जहन में आ गई है ना कि यार ये तो गुस्ताखों को छोड़ देते हैं, तो वो कहते हैं फिर चलो हम खुद ही इसको ठिकाने लगाएं। हालांकि हम इस रवैये को दुरुस्त नहीं समझते हैं, नापसंद करते हैं, बिल्कुल इसको हम कंडेम करते हैं। वजह यह है कि जब तक यकीन नहीं है, तहकीक नहीं है, कौन साबित करेगा कि ये बंदा गुस्ताख है? ठीक है, उसके लिए कोई उलमा हों, उलमा बैठें, और उलमा भी जय्यद उलमा हों, उसमें कोई मसलकी जो ना इख्तलाफ वाली बात भी ना हो, और एक वाज़ेह तौर पर जो तौहीन ऐसी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तौहीन हो, जो 295C जिसकी वजह से लगता है, और दीगर जो अंबिया किराम हैं उनकी जो है ना वो तौहीन हो, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस पे उलमा और इस पर पूरी तफ्तीश और तहकीक के बाद उस बंदे को सज़ा होनी चाहिए। इस हवाले से खुद ब खुद किसी को इल्ज़ाम लगाना और उसको जनाब वाला खुद सज़ा देना, ये दुरुस्त नहीं है। मुफ्ती साहब, कुछ लोग हरम में जाते हैं, वहाँ पे वो कहते हैं कि हम ये जो नजदी हैं उनको नजदी कहते हैं, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। आपको क्या लगता है, उनके पीछे हो जाती है या नहीं होती? भाई बात ये आप उन्हीं से आप पूछते हैं कि भाई क्यों आपकी उनकी नमाज पढ़ते नहीं होती है या आपकी होती है। असल बुनियादी तौर पर आप इस बात को समझें, हर चीज़ हमें नेगेटिव ही नज़र आती है। बहुत सारी चीज़ें, एक इसके पीछे एक लॉजिक है। वहाँ हरम शरीफ के अंदर ज़्यादातर जो है वो हम्बली उल मसलक इमाम होते हैं। अब हम्बली मसलक के बहुत सारे जो बुनियादी चीज़ें, उनका इख्तिलाफ है शाफ़ई मसलक से और हनफी मसलक से। एग्ज़ाम्पल, असर की नमाज का जिस टाइम पे वो अदा करते हैं, हनफी स्कूल ऑफ थाट के नज़दीक वो असर का टाइम शुरू ही नहीं होता। अब अगर हनफी उनके पीछे नमाज पढ़ेगा भी तो उसकी नमाज होगी नहीं, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं हुआ है। तो जब टाइम नहीं हुआ तो भाई उसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे दीगर मसाइल हैं कि जिनमें मुख्तलिफ मकातबे जो फ़िक्र हैं, यानी कि हम्बली, शाफ़ी, मालकी, कि जिनमें इख्तिलाफ है। मसलन बाज़ के नज़दीक खून निकलने से वज़ू टूटता है, हम हनफियों के नज़दीक टूटता है, दूसरों के नज़दीक नहीं टूटता। तो क्या पता वो जो इमाम आगे खड़ा है उसके नज़दीक तो खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता, तो उसका वज़ू टूटा हुआ हो, और हमारे नज़दीक तो वो टूटा हुआ है लेकिन उसके नज़दीक वो वज़ू नहीं टूटा हुआ, और हम उसके पीछे वो कर लें। ये कुछ वजूहात होती हैं कि
अफजल और औला समझा जाता है कि किसी हनफी इमाम ही के पीछे पड़ा जाए, ताकि इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनसे जो है ना वो बचा जाए। बाकी अगर कोई हम्बली, हनफी, शाफ़ई, मालकी आपस में एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो शरन इसमें कोई कबाल। कासिम मुनीर साहब बड़ापन दिखाते हैं, जैसे कि बड़े बड़े मुफ्ती कराम ने ऐलान कर दिया कि जिहाद फ़र्ज़ हो गया है। अगर यहाँ पर जो है हमारे जनरल साहब स्टेप लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये हम जंग फ़लस्तीन में जो हो रही है इसमें कुछ किरदार अदा कर सकेंगे? देखें भाई, आप एटमी पावर हैं और ये एटम बम जो है आपने पकौड़ियाँ खाने के लिए रखा हुआ है, ये है ही इसी तरह डिटरनेंस बरकरार रखने के लिए होता है। ये जो एटॉमिक जो ना आपका जो वेपन्स होते हैं, तो इसका यही मतलब है आपका कि भाई आप एक गर्ज तो मारें, लेकिन असल में बात ये है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो बिल्कुल ऐसी है कि आप इस काबिल ही नहीं हैं। आप तो उनके, जिसको कहते हैं मादरत के साथ, आप तो उनके जना गदागार और मंगते बने हुए हैं। और मंगतों की क्या जरूरत है कि वो किसी को आंखें दिखाए, वगरना इतना सा इसराइल है, आपके पिंडी जितना तो इसराइल है, ठीक है। उसकी हैसियत क्या है कि जनाब वो इतनी बड़ी मुसलमान दुनिया के ममालिक हैं जिनके पास दुनिया के जीडीपी का एक वाफर मिकदार में दौलत मौजूद है, लेकिन अफसोस कि वो सारी दौलत ऐशो इशरत में गुजर रही है। वो दौलत जनाब मर्सिडीज़ और कारें और लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारने में गुजर रही है। वो नियम सिटी जैसे मंसूबों के लिए वो दौलत लग रही है। काश के नियम सिटी के बजाय कोई एक एटॉमिक जनाब वाला लैब बनी होती, या इस किस्म के जनाब प्रोजेक्ट्स होते जिसमें उम्मत को तरक्की की राह पर लाया जाता, तो ये दिन हमें ना देखने पड़ते। लेकिन ज़ाहिर है ये तो पक्की बात है कि जो उम्मा मिन हैसुल उम्मा जिस वक्त वो गफलत में जाती है, तो फिर मार तो उसको पड़ती है, मार पड़ रही है आपको, ज़िल्लत और रसवाई आपके मत्थे लगी हुई है। तो बहरहाल हम ये समझते हैं जी कि हम बाकी जर्नलों के या बड़ों लोगों के उनके अपने नज़रिए हैं, हम ये समझते हैं कि इस वक्त हमें गैरत ईमानी का मुजाहरा करना चाहिए और हमें फ़िलिस्तीनियों के साथ बबांगे दोहल जनाब ऐलान करना चाहिए, खड़े होना चाहिए। और ये नहीं देखना चाहिए जी कि क्या हो जाएगा, हम पहले कौन से जनाब यहाँ सोने के चमचों में खा रहे हैं। आपका जनाब पूरे मुल्क के सिर्फ 500 बड़े घराने हैं जो अशराफिया के, वही लोग पाल रहे हैं ना, उनका प्रॉब्लम है। हम तो कल भी उसी तरह थे, आज भी उसी तरह हैं, हमें तो वही सिलसिला होगा, हमारी महंगाई उसी तरह, बाकी उसी तरह। तो कम अज़ कम गैरत से जो है ना वो कौमें ज़िंदा रहनी चाहिए। जी मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि मुफ्ती साहब ने बहुत से सवालात के जवाब दिए। तो अगले पॉडकास्ट तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।